बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरी इस वीडियो पे कमेंट किया था कि मैम इतने में तो गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा, आप तो बीएएमएस की बात कर रहे हो, और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स इसमें आए थे। सो आई अंडरस्टैंड यू आर अनअवेयर अबाउट इट और यू आर मिसगाइडिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे मैं ये बात एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने इस वीडियो में जो बोला है वो बिल्कुल ही फैक्ट है, बिल्कुल ही सही है। आपसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है चेक करने में, हो सकता है आप जो चेक कर रहे हो आपकी नज़र में सही आ रहा हो कट ऑफ्स, लेकिन मैंने इस वीडियो में क्या क्या बोला हुआ है और इतने मार्क्स पे क्या गवर्नमेंट एमबीबीएस पॉसिबल है जैसा कि स्टूडेंट्स कमेंट में लिख रहे हैं, ये चीज़ों का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक दो नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो के नीचे कहा हुआ था कि 300 से 500 मार्क्स में तो गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा, गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा, और वो लोग इस चीज़ का भी दावे कर रहे थे। पहले मैं आपके सामने जो पॉइंट्स स्टूडेंट्स ने उठाए हुए हैं वो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला पॉइंट तो ये उठाया हुआ है स्टूडेंट्स ने। दूसरा पॉइंट ये उठाया हुआ है कि एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी को इतने मार्क्स पे तो एमबीबीएस मिल गया। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ने ये उठाया हुआ है कि मैम क्या आपने एआईक्यू की जो लिस्ट आई हुई है कट ऑफ की वो आपने नहीं चेक की क्या, कट ऑफ की आपने लिस्ट नहीं चेक की क्या, उसमें बहुत कम मार्क्स पे स्टूडेंट्स को मिला हुआ है। चौथा पॉइंट स्टूडेंट्स ने ये उठाया हुआ है कि मेरे स्टेट्स में, यानी कि उनके स्टेट्स में, अब वो स्टेट कोई भी हो सकता है, उनके स्टेट में 400 मार्क्स पे या 400 समथिंग मार्क्स पे उन्हें एमबीबीएस मिल गया। नेक्स्ट पांचवा डाउट ये उठाया गया है कि इतने में तो बीडीएस मिल जाएगा, इतने में तो बीडीएस मिल जाएगा। ठीक है, और छठवां डाउट ये उठाया हुआ है कि अदर यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि इससे कम कट ऑफ जाएगी, अदर यूट्यूबर्स की बात उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा का मैं जवाब आपको देती हूं। देखिए, इस वाली वीडियो के नीचे ये सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, अगर मुझसे कुछ भी मिस हुआ है तो आप कमेंट पे मेंशन करिएगा, मैं उसे दोबारा से इंक्लूड कर दूंगी। ओके, सो मेरे अनुसार तो टोटल डाउट्स इन्हीं सारे रेंज में हैं। जितने भी कमेंट आए हुए हैं उनमें से यही सारे सवाल बहुत ही कॉमन सवाल हैं जो लोगों ने पूछे हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने सपोर्ट भी किया कि हाँ मैम सही बोल रही हैं, ठीक है, लेकिन सपोर्टिव कमेंट्स मुझे कम देखने को मिले, नेगेटिव कमेंट्स इस वीडियो के नीचे मुझे ज़्यादा देखने को मिले। तो मैंने सोचा क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को उठाया जाए। हो सकता है या तो आप गलत देख रहे हो या फिर मेरी तरफ से गलती हो रही है, तो क्यों ना एक डिस्कशन इस पर किया जाए। देखिए ध्यान से, पहली बात तो इस मार्क्स पे गवर्नमेंट एमबीबीएस बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। गवर्नमेंट एमबीबीएस इस मार्क्स पे नहीं मिल सकता अनटिल अनलेस यू आर हैविंग एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कोटा, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कोटा हो, एक्स्ट्रा कोटा। ये वाली जो वीडियो है मेरी, इसमें मैंने, एक मिनट में थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेती हूँ ताकि सारे कंटेंट हम लिख सकें। ये वाली जो वीडियो है मेरी, इसमें मैंने क्या कट ऑफ बता रखी है एक बार मैं आपके सामने रख देती हूँ, जस्ट अ मिनट। मैंने इसमें बीएएमएस की कट ऑफ बताई हुई है, राइट। तो बीएएमएस के लिए मैंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, बीएएमएस के लिए मैंने ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो कट ऑफ बताई हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो मैंने कट ऑफ्स बताई हैं वो है आपकी जनरल के लिए अप टू 490 तक मार्क्स, 480 तक मार्क्स मैंने लिखा हुआ है। दूसरा ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने अप टू 470 तक लिखा हुआ है, इससे कम पे भी मैंने कहा हुआ है कि आपको मिल सकता है। दूसरा एससी एसटी की अगर बात करें तो एससी के लिए मैंने 420 मार्क्स तक लिखा हुआ है और एसटी के लिए मैंने लिखा हुआ है 400 मार्क्स तक या ऑब्लिक 390 मार्क्स तक। ये मैंने बीएमएस की कट ऑफ लिखी हुई है। स्टेट कोटा की हम बात करें तो स्टेट कोटा में मैंने क्या कट ऑफ लिखी हुई है, स्टेट कोटा में मैंने जनरल स्टूडेंट्स के लिए अप टू 470 कट ऑफ लिखी हुई है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए मैंने 455 तक लिखी हुई है। मैंने एससी कैटेगरी के लिए 400 तक लिखी हुई है और एसटी कैटेगरी के लिए 360 तक लिखी हुई है। ठीक है, मैंने ये कट ऑफ्स आपके लिए मेंशन की हैं फॉर बीएएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस। प्लस
मैंने स्टेट कोटा में, अगर आप ध्यान से सुने तो मैंने कहा है कुछ स्टेट्स में कट ऑफ्स डिक्रीज भी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें कट ऑफ डिक्रीज जाती हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हमारे स्टेट में इतने पे एमबीबीएस मिल गया है, तो 400 पे तो एमबीबीएस मिलना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टेट में फॉर जनरल कैटेगरीज। हाँ, आपका SC ST कैटेगरी है तो बिल्कुल मिल सकता है, स्टेट वाइज कट ऑफ्स वैरी करती हैं। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल ही इनोसेंट मान रही हूँ, क्योंकि वो अपने स्टेट की बात कर रहे हैं और हो सकता है उनके स्टेट में मिला हो उन्हें। तो ये स्टूडेंट्स से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और ये स्टूडेंट्स को मैं ये सुझाव देना चाहूंगी कि आप सिर्फ अपने स्टेट को देख रहे हैं, सारे स्टेट को नहीं। और मैंने जो बताया हुआ है वो ओवरऑल एवरेज बताया हुआ है, खास करके नॉर्थ को स्टेट्स को देखते हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं वो नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं। तो मैंने उनके लिए एक एवरेज कट ऑफ यहाँ पे बताई हुई है। तो मुझे आपके कमेंट से कोई आपत्ति नहीं है, और आप भी मेरी बात समझने का प्रयास करें, आपसे समझने में गलती हुई है, ठीक है। दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि SC ST को MBBS मिल गया है इस मार्क्स पे, तो वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मे बी उनके स्टेट में SC ST को इस मार्क्स पे MBBS मिल गया हो, क्योंकि SC ST के लिए कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज करती हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अगेन आपके समझने में फेर हुआ है, SC ST को मिला है नॉट फॉर जनरल, और SC ST को मिला हुआ है सम स्टेट्स में, नॉट इन ऑल स्टेट्स। आप राजस्थान की कट ऑफ उठा के देख लीजिए, आप यूपी की कट ऑफ उठा के देखिए, आप दिल्ली की कट ऑफ उठा के देखिए, आप बिहार की कट ऑफ उठा के देखिए, आप गुजरात की कट ऑफ उठा के देखिए, इतने मार्क्स पे MBBS पॉसिबल ही नहीं है। और पॉसिबल है तो SC ST के लिए पॉसिबल है, नॉट फॉर जनरल, EWS और OBC। और SC ST के लिए ऑलरेडी मैंने कट ऑफ बहुत कम बताई हुई हैं। और BAMS कॉलेजेस जहां तक आप देखोगे, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट MBBS छोड़ करके BAMS के टॉप कॉलेज लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज ऐसे हैं जो बिल्कुल ही न्यू इस्टेब्लिश हुए हैं, उनमें प्रैक्टिस नहीं चलती, बस नाम की डिग्री चलती है, भले ही वो गवर्नमेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हें छोड़ करके BAMS में आते हैं, और BAMS की सीटें उस वजह से भर जाती हैं, ठीक है। तो BAMS का कट ऑफ पे फर्क पड़ता है, जो आप MBBS की देख रहे हो उसके बहुत करीब कट ऑफ आपको BAMS की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स भी कह सही रहे हैं, लेकिन उनके समझने में फेर है। ये स्टूडेंट्स टोटली गलत कह रहे हैं, इस मार्क्स पे पॉसिबल नहीं है। AIQ लिस्ट की अभी हम बात करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा है इतने में तो BDS मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, BDS और BAMS की कट ऑफ लगभग सेम ही जाती है, ज्यादा अंतर नहीं होता BAMS और BDS की कट ऑफ्स में। दूसरी बात, अब 2 पॉइंट बचते हैं हमारे, जो कि है AIQ लिस्ट की कट ऑफ, और दूसरी है आपकी अदर यूट्यूबर्स जो कह रहे हैं। इन दोनों बातों को मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहली बात, जो अदर यूट्यूबर्स कह रहे हैं, चलिए पहले लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया से उठा लेते हैं। लिस्ट ऑफ ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है। ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट जो है वो अभी तक नहीं आई हुई है, और ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट काउंसलिंग ओवर होने के बाद आती है। दूसरे जिस लिस्ट की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूं, वो फाइनल रिजल्ट की लिस्ट है। फाइनल रिजल्ट एंड प्रोविजनल रिजल्ट की जो लिस्ट आई थी, आप उस लिस्ट की बात कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। आप प्रोविजनल लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो लिस्ट को हम ओपन कर लेते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं। एक बात को समझने की कोशिश करिएगा कि जो ये लिस्ट है इसमें सब कैटेगरी एक्स सर्विसमैन कोटा, आर्मी कोटा और बहुत सारे कोटा लगते हैं। वो सारे कोटा आपको मेंशन दिखाई नहीं देंगे। जो प्रोविजनल लिस्ट आई है उसमें आपको कैटेगरी तो देखने को मिल रही है, कैटेगरी देखने को मिल रही है, NRI कोटा देखने को मिल रहा है, PWD कोटा देखने को मिल रहा है, लेकिन इन कोटा में जिनको सीट्स अलॉट हुई हैं वो आपको देखने को नहीं मिल रही। तो आप जो लिस्ट में देख रहे हैं, हो सकता है आप उन लोगों को देख रहे हैं जो इन कोटा से बिलोंग करते हो। इसके अलावा ऑर्फन कोटा भी लगता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा लगता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा भी लगता है। और मैंने जो कट ऑफ्स बता रखी हैं वो इन सारे कोटा को हटा करके बता रखी हैं आपको, ना कि इन सारे कोटा को लगा करके। तो जो आप प्रोविजनल लिस्ट देख रहे हैं उसमें आप जब जनरल की कट ऑफ देख रहे हैं तो आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि जनरल के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पे ये कोटा अप्लाई होते हैं। ये कोटा जिन पे अप्लाई हुआ है उनका नाम कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं खोल के आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। देखिए, मैं आपको MCC लिस्ट,
जो आई हुई है प्रोविजनल रिजल्ट की, वो मैं आपको खोल करके दिखा देती हूँ। देखिए एमसीसी के हम वेबसाइट पे जा रहे हैं, यहाँ पे यूजी मेडिकल पे मैं आपके लिए क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, नेटवर्क थोड़ा स्लो है। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट फॉर राउंड 1 लिखा हुआ है, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं। इसी की बात आप कर रहे हो, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। इसी को कई लोग कट ऑफ लिस्ट मान रहे हैं, पर ये कट ऑफ लिस्ट नहीं है, ये ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट नहीं है, ये रिजल्ट की लिस्ट है। और इस रिजल्ट की लिस्ट में आपको वो सब कोटा देखने को नहीं मिलेंगे, और जो कि आप मिस आउट कर रहे हो। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका रैंक लिखा हुआ है, बिल्कुल सही आप देख रहे हैं। अलॉटेड सीट लिखा हुआ है, ये भी आप सही देख रहे हैं कि ओपन कोटा से अलॉट हुआ है या एनआरआई कोटा से हुआ है, क्या हुआ है। अलॉटेड इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं, प्लस यहाँ पे कोर्स देख रहे हैं, अलॉटेड कैटेगरी भी देख रहे हैं, कैटेगरी भी लिखा हुआ है, और कैंडिडेट की क्या कैटेगरी है ये भी। लेकिन आप मुझे बता दीजिए सब कैटेगरी कहाँ मेंशन्ड है? सब कैटेगरी, ऑर्फन कैटेगरी, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ये कहाँ मेंशन्ड है? तो जो आप कॉलेजेस देख रहे हैं, किसी को मिला हुआ है, अरे इतने ज्यादा रैंक पे कॉलेज मिला हुआ है, तो आप ये मिस आउट कर रहे हैं कि उतने रैंक पे हो सकता है उसका कोई और कोटा अप्लाई हो रहा हो। ये चीज आप मिस आउट कर रहे हैं। आप देख बिल्कुल सही रहे यहाँ से, लेकिन ये चीज आपको माइंड में रखनी होती है कि उन सारे कोटा वाले स्टूडेंट्स का भी नाम यहाँ पे है, जिनका आपको कैटेगरी ओपन दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है उन पे वो कोटा अप्लाई हो रहा हो, इसलिए उन्हें कॉलेज मिला हो। ये चीज आप मिस आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये चीज आप मिस आउट कर रहे हैं, ये चीज आप मिस आउट कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए कट ऑफ एनालाइज करने में गड़बड़ हो रही है। एक और बात, कुछ स्कैम्स भी चल रहे हैं जिसकी पूरी तरह से जानकारी हमें भी नहीं मिल रही, अदरवाइज मैं आपके साथ पूरी तरह से शेयर करती। बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं इस साल की काउंसलिंग में। मैंने खुद काउंसलिंग करवाई और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, उनमें से एक स्टूडेंट ने सिर्फ एमबीबीएस भरा हुआ था और उसे बीडीएस कॉलेज अलॉट हुआ था, और जम्मू का कुछ कॉलेज है जिसका नाम लिस्ट में था ही नहीं और वो भी लोगों को अलॉट हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको कट ऑफ में अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिए। जो कट ऑफ मैंने बताया है वो बिल्कुल ही लीगल कट ऑफ है, बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल कट ऑफ है। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब एमबीबीएस नीट का एग्जाम दिया था तो मेरे उस समय 500 प्लस मार्क्स थे, 2020 की बात कर रही हूँ, तब मुझे एमबीबीएस नहीं मिला था। आज कहाँ से मिल जाएगा? आज 500 मार्क्स पे आपको कहाँ से एमबीबीएस मिल रहा है जनरल कैटेगरी में? आप मुझे बता दीजिए। मैं तो ओबीसी कैटेगरी से थी, फिर भी मुझे नहीं मिला। 2020 की बात कर रही हूँ और आज 2025 है। कंपटीशन लगभग डबल हो गया है, कट ऑफ्स भी बहुत ज्यादा चली गई हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि पिछले साल के हिसाब से कट ऑफ कम गई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं गई कि आपको 500 नंबर पे हाई कट ऑफ्स वाले स्टेट में भी आपको एमबीबीएस मिल जाए। नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अगली बात, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि मैम बाकी तो यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि इतने पे मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। या तो उन यूट्यूबर्स ने जो मैंने ये वाले क्राइटेरिया मेंशन की है, या तो उन्होंने देखा नहीं ये वाले क्राइटेरिया, या तो उनसे गलती से मिस आउट हो गया। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कोई वीडियो बना रहा है, उनसे कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाएं, तो या तो उनसे ये सारी चीज़ें मिस आउट हो गई हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है जिसकी वजह से यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं जो आपके ट्रस्टेड हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो काउंसलिंग के लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कम कट ऑफ बता रहे हैं ताकि लोग उनसे काउंसलिंग करवाएं। बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाइए इस चीज़ की, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आपको कम मार्क्स, कम कट ऑफ मैक्सिमम लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि वो आपको काउंसलिंग के लिए अट्रैक्ट कर सकें, अपना पैसा कमा सके और लास्ट में आपको सॉरी बोल सकें। मैक्सिमम यही हो रहा है। मुझसे किसी ने भी कॉल पे बात की होगी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं 100% श्योरिटी कभी नहीं देती, चाहे वो मुझसे काउंसलिंग करा रहा हो किसी और से। 100% श्योरिटी कोई भी आपको काउंसलिंग में दे रहा है, दैट इज फेक। और इस मार्क्स पे 300-400 मार्क्स पे कोई एमबीबीएस गवर्नमेंट दिलाने की बात करे तो 100% फेक है। आप खुद सोच के देखिए ना, सीट्स इतनी है ही नहीं, कहाँ से दिलाएंगे कोई, ठीक है। तो ये सारी बात का ध्यान रखिए। या तो उन यूट्यूबर से गलती से मिस हो गया है जो पॉइंट मैंने उठाया, या फिर वो काउंसलिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए लोगों से ऐसा कर रहे हैं। ये दोनों में से कोई भी पॉइंट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन यूट्यूबर्स, ठीक है। या आप कहीं भी और देख रहे हो, किसी के थ्रू बात कर रहे हो, तो ये 2 रीज़न के अलावा मुझे और कोई रीज़न नहीं नज़र आता जिसकी वजह से यूट्यूबर्स ऐसा कह रहे हैं। मैं सबको गलत नहीं ठहरा रही, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने के लिए ज़रूर कर रहे हैं, आपसे पैसा लेने के लिए। क्लियर? सो मैं आपको लीगल बात आपके सामने रख रही हूँ। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि राजस्थान जैसे, बिहार जैसे हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स में 500 मार्क्स पे एमबीबीएस मिला है, तो वो प्लीज़ अपना नाम, अपना रोल नंबर और अपना कॉलेज मेंशन करें। हम भी लिस्ट में चेक कर लेंगे, आप भी लिस्ट में चेक कर लेंगे।
ओके सो जिन लोगों को भी गलत लग रहा है वो प्लीज किस मार्क्स पे आपको मिला हुआ है, कौन से स्टेट में मिला हुआ है और कौन सा कॉलेज मिला हुआ है, ये पूरी डिटेल्स मेंशन करिए। और आपको कोई एक्स्ट्रा कोटा तो नहीं है, ये सारी डिटेल्स मेंशन करिए, तब तो हम बिलीव करें कि आपको 300-400 मार्क्स पे एमबीबीएस मिल रहा है। वरना मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिलीव करिए, या तो आप मिसगाइडेड हुए हैं या फिर आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ओके सो अब भी आपको कुछ गलत लगता है, आप कमेंट में मेंशन करिए, आई एम देयर टू एक्सेप्ट इट। अगर मुझसे कोई गलती हुई है आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, पर फिलहाल मुझे अपनी गलती तो नहीं नज़र आ रही कि मैंने जो कट ऑफ बताई है उसमें कोई गलती है। हाँ, 2-4 नंबर ऊपर नीचे होना लाजमी है, कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। +-10 हमेशा मान के चला करिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ +-10 मार्क्स आप मान के चलिए, इतना तो ऊपर नीचे होता है, कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता। लेकिन आप कहो कि 500 के बजाय 300 मार्क्स पे एमबीबीएस मिल जाए, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, किसी को नहीं पॉसिबल है। 400 मार्क्स पे एमबीबीएस मिल जाए जनरल कैटेगरी को, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। सो किसी को भी मिला है तो प्लीज़ वो अपना मेंशन करे और डिस्क्रिप्शन के साथ मेंशन करे, बजाय कि केवल नेगेटिव कमेंट लिखने के अपना पूरा डिस्क्रिप्शन मेंशन करे ताकि हम खुद भी चेक कर सकें। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है कमेंट में मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। मिस गाइडेंस से बचिए, रियल पहचानिए और रियल आप खुद चेक करना सीखिए। जो लोग भी AIQ कट ऑफ से चेक कर रहे हैं प्लीज़ ये माइंड में रखें जो मैंने एक्स्ट्रा कोटा के बारे में बताया हुआ है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।